नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विवेक और आज मैं आपके लिए एक बहुत ही बड़ी भर्ती लेके आ गया हूं जहां पे लगभग 8,500 पदों पे भर्ती हो रही है। तो एक काफी बड़ी भर्ती है। ग्रुप सी और ग्रुप डी के पदों पे यहां पे भर्ती करी जा रही है। क्वालिफिकेशन भी बहुत कम मांगी है। आप 8वीं पास हो, 10वीं पास हो, इतने भी पढ़े लिखे हो ना, तो भी आप परमानेंट गवर्नमेंट जॉब आराम से ले सकते हो। एज की भी कोई दिक्कत नहीं है। 40 साल तक के लोग इस गवर्नमेंट जॉब में अप्लाई कर पाएंगे, वो भी बिना रिलैक्सेशन के। रिलैक्सेशन अलग से मिलेगा। ठीक है, तो सारी जानकारी मैं आपको दूंगा इस भर्ती की। कैसे फॉर्म को भरना है ये भी सिखाऊंगा, किस बुक से तैयारी करनी है ये तक मैं आपको बता दूंगा। तो इसलिए आप वीडियो को पूरा जरूर देखना। और जितने बच्चे पहली बार हमें देख रहे हैं ना, मैं आप लोगों को बता दूं, मैं डेली आपको 2 गवर्नमेंट जॉब बताता हूं हर रोज। पहली गवर्नमेंट जॉब मैं बताता हूं सुबह 10 बजे डेली रोजगार विद विवेक पर, जो कि अभी आप देख भी रहे हो। तो सिर्फ देखना नहीं है, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ और ऑल के ऑप्शन पर टिक करो, ताकि जैसी मैं वीडियो डालू ना, तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन आए और सबसे पहले आप ही मेरे वीडियोस को देख पाओ। तो इसलिए सब्सक्राइब कर लेना। बाकी बात करें दूसरे गवर्नमेंट जॉब की, तो ये बताता हूं रोजाना दोपहर 3 बजे एग्जाम से हेड चैनल पर। वो भी हमारा ही चैनल है। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में जाओ, लिंक आपको दिया हुआ है, वहां से सब्सक्राइब कर सकते हो। या फिर यूट्यूब पे सर्च करोगे ना एग्जाम से हेड, तो भी आपको दिख जाएगा। आप वैसे भी सब्सक्राइब कर सकते हो। और बाकी चलिए अब बात करते हैं आज के गवर्नमेंट जॉब की। तो आज की जो गवर्नमेंट जॉब निकाली है, ये निकाली है WBC-SSC ने। बेसिकली यहाँ पे जो सरकारी स्कूल होते हैं, गवर्नमेंट स्कूल होते हैं, उनके अंदर आपकी पोस्टिंग होने वाली है, आपकी भर्ती होने वाली है। बात करें यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेट्स की, तो इसके जो आवेदन है वो यहाँ पे स्टार्ट हो चुके हैं। और अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है उसमें भी काफी टाइम है। लास्ट डेट है 3 नवंबर, तो लगभग अभी 1 महीना बचा हुआ है। बात करें यहाँ पे टोटल पोस्टों की, तो आप देख सकते हो यहाँ पे 8477 आपकी टोटल सीट्स है। एंड बात करें एग्जाम की, तो देखो सब कुछ बता दिया है, लेकिन एग्जाम की डेट अभी यहाँ पे अनाउंस नहीं करी गई है। लेकिन अगर मैं आपको एक्सपेक्टेड बताऊं ना, तो या तो जनवरी में या फिर फरवरी मंथ में आपकी परीक्षा हो सकती है। ठीक है, ये मैं आपको एक्सपेक्टेड बता रहा हूं। बाकी चलिए इससे आगे बढ़ते हैं और बाकी जानकारी लेते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं एलिजिबिलिटी यानी क्वालिफिकेशन की। तो देखो यहां पे अगर आप कम से कम 8वीं पास भी हो ना, तो भी आप परमानेंट गवर्नमेंट जॉब ले सकते हो। यहां पे ग्रुप डी के लिए जो क्वालिफिकेशन मांगी है वो है मिनिमम 8वीं पास। इसके अलावा अगर आप क्लर्क बनना चाहते हो तो नॉर्मली क्लर्क में 12th पास मांगता है, बट यहां पे आप 10th पास होने पे भी क्लर्क के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो टोटल पोस्ट तो मैंने आपको बता दी थी। बाकी अगर आपको पोस्ट वाइज सीटें जाननी हो तो आप यहाँ पे देख सकते हो, ये आपकी पोस्ट वाइज सीटें हैं। ठीक है, बाकी बात करें पे की, तो देखो ग्रुप डी का जो पे है वो है एज पर लेवल 1। लेवल 1 का मतलब होता है लगभग इसके आसपास पे आपका बनेगा, जो कि काफी अच्छा है। 8वीं पास को इतना पे नहीं मिल सकता नॉर्मली, है ना। बाकी बात करें क्लर्क की, तो क्लर्क का है एज पर लेवल 2, और लेवल 2 का मतलब होता है लगभग इतना पे आपका रहने वाला है। तो ये भी काफी अच्छा है। ठीक है, तो चलिए इससे आगे बढ़ते हैं और बाकी की जानकारी लेते हैं। तो चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं एज लिमिट की। आप ध्यान देना कि एज आपकी काउंट कब से हो रही है। देखो एज आपकी काउंट हो रही है 1 जनवरी 2025 से। तो बेसिकली आपको यही चेक करना है कि 1 जनवरी 2025 को आपकी जो एज है वो कितनी थी। अगर उस दिन आपकी एज 18 से 40 साल के बीच में थी तो आप इस गवर्नमेंट जॉब में अप्लाई कर सकते हो। और इसके अलावा अगर आप रिजर्व कैटेगरी में आते हो तो आप लोगों को अलग से एज में रिलैक्सेशन भी मिलेगा। तो किसे कितना मिलता है चलिए मैं आपको बताता हूं। देखो एज रिलैक्सेशन की जहां तक बात है ना, तो यहाँ पे SC/ST को मिलता है पूरे 5 साल का, OBC वालों को मिलता है 3 साल का, और नॉर्मली फिजिकली हैंडीकैप्ड को 10 साल का दिया जाता है, बट यहाँ पे आपको 8 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा। और बाकी बात करें एक्स सर्विसमैन की, तो आपके बारे में नोटिफिकेशन में कुछ मेंशन नहीं है और इसलिए लिखा हुआ है नॉट मेंशन्ड। ठीक है ना। तो चलिए इससे आगे बढ़ते हैं और बाकी जानकारी लेते हैं। तो चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। देखो आप चाहे क्लर्क में अप्लाई कर लो, चाहे ग्रुप डी में अप्लाई कर लो, सबसे पहले आपका ऑनलाइन एग्जाम होगा जिसके अंदर MCQ टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, अगर नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात करें तो टोटल 100 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। 100 ही मार्क्स की परीक्षा होती है, यानी हर एक क्वेश्चन एक ही मार्क्स का रहता है।
ठीक है। और साथ ही साथ 0.25 की नेगेटिव मार्किंग भी होती है, तो आप वही क्वेश्चन करना जो कंफर्म आपको आते हो। टाइम की अगर बात करें तो 2 घंटे यानी 120 मिनट का टाइम आपको दिया जाता है। 120 मिनट में 100 एमसीक्यू क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने होते हैं। और बाकी अगर मैं आपको और डिटेल में बताऊं तो यहाँ पे 25 क्वेश्चन आते हैं इंग्लिश से, 25 रीजनिंग, 25 मैथ एंड लास्ट के 25 जीके यानी जनरल नॉलेज। टोटल हो गए आपके 100 क्वेश्चन। तो यहाँ पे ग्रुप डी वालों को तो बस एग्जाम ही क्वालिफाई करना है, लेकिन अगर आप क्लर्क के लिए अप्लाई करते हो तो आपको एग्जाम तो क्वालिफाई करना ही करना है, लेकिन जब इसका रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद आपका यहाँ पे टाइपिंग टेस्ट होगा। तो इंग्लिश में जो मिनिमम टाइपिंग स्पीड मांगी जाती है वो होती है 35 वर्ड पर मिनट। तो इतनी स्पीड आप मेंटेन करके ही चलना, इससे कम आपकी स्पीड नहीं होनी चाहिए। और बाकी बात करें कि आप इसकी तैयारी कहां से करोगे, तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बुक्स का लिंक मैंने आपको दे दिया है, सब्जेक्ट वाइज बुक का लिंक मैंने दिया है, और उन बुकों से आप इस गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए इससे आगे बढ़ते हैं और बाकी जानकारी लेते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं एप्लीकेशन फीस की, जो कि डिपेंड करती है आपकी कैटेगरी के ऊपर। यहाँ पे जो बच्चे जनरल ओबीसी या ईडब्ल्यूएस में आते हैं उनकी फीस है 400। इनके अलावा अगर आप SC ST हो या फिर फिजिकली हैंडीकैप्ड हो तब आपकी जो फीस है वो है 150। क्लियर। बाकी इसमें अप्लाई कैसे करना होता है चलिए वो भी मैं आपको सिखा देता हूं। देखो, अप्लाई करने के लिए आपका पहला काम यही है कि आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना है। वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप का लिंक मिलेगा और आपको उस व्हाट्सएप से जुड़ जाना है। क्यों जुड़ना है? क्योंकि हर वैकेंसी का, जितनी वैकेंसी मैं बताता हूं ना, सबका चाहे नोटिफिकेशन हो, चाहे अप्लाई लिंक हो, चाहे ऑफिशियल वेबसाइट हो, ये तीनों चीजें मैं आपको व्हाट्सएप पर ही देता हूं। आप जाके चेक करना, इसका भी आपको दिया हुआ है। ठीक है, तो अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको अप्लाई लिंक पे क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद क्या करना है चलिए मैं आपको दिखाता हूं। तो देखो, जैसे ही आप अप्लाई लिंक पे क्लिक करोगे आपके सामने यही पेज ओपन होगा जो स्क्रीन पे आपको दिख रहा है। यहाँ पे सबसे पहले आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना होता है। यहाँ पे पूछा गया आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हो, कम से कम एक तो आपको टिक करना ही है। उसके बाद यहाँ से आपको फॉर्म फिल करना है, तब आपका रजिस्ट्रेशन यहाँ पे हो जाएगा। एक बार जब आप यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कर लो उसके बाद आपको करना होता है लॉग इन। रजिस्टर के नीचे ही आपको लॉग इन हेयर का ऑप्शन मिलेगा, उस पर आपको क्लिक करना है। और आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ से मैं लॉग इन कर सकता हूँ, और लॉग इन करने के बाद आप कंप्लीट फॉर्म को फिल कर सकते हो। बात करें जॉब लोकेशन की, एग्जाम सेंटर की, तो ये सब चीजें आपकी वेस्ट बंगाल में रहेगी। वेस्ट बंगाल के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में यहाँ पे एग्जाम सेंटर रहेंगे, और जॉब लोकेशन भी वेस्ट बंगाल के ही किसी गवर्नमेंट स्कूल में आपकी रहने वाली है। और जो एक क्वेश्चन आपके मन में आ रहा होगा कि क्या सर अदर स्टेट के अप्लाई कर सकते हैं, तो देखो, अगर आपने बंगाली लैंग्वेज अपनी क्लास में पढ़ा हुआ है, 10वीं क्लास में, 8वीं क्लास में पढ़ा हुआ है, तो आप इसमें बिल्कुल अप्लाई कर सकते हो, चाहे आप किसी भी स्टेट के हो। तो आपने देखा कि ये वैकेंसी कितनी अच्छी है, सीटें भी काफी ज्यादा है और एज लिमिट भी काफी ज्यादा है। इसलिए जितना ज्यादा हो सके आप इस वीडियो को अपने दोस्तों, भाई बहनों सबके साथ शेयर करो, और उन्हें भी इस गवर्नमेंट जॉब के बारे में बताओ, ताकि उनसे मौका छूटे नहीं। बाकी मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में फिर एक नई गवर्नमेंट जॉब के साथ, और तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।